जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन योगा केयर यूट्यूब के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ। आज कुछ जिंदगी खुशी से कैसे जिएं इस पे बात करते हैं। संसार में हर व्यक्ति सुख से जीवन जीना चाहता है, लेकिन कितने हम में से ये जानते हैं, इस विषय में ज्ञान रखते हैं या चिंतन करते हैं कि कैसे हम जिंदगी को जिए। आइए कुछ सूत्रों की अल्प रूप में चर्चा करते हैं, जिससे आप खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। पहला सूत्र है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। कहते भी हैं पहला सुख निरोगी काया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आहार विहार आचार विचार पर ध्यान देना पड़ेगा। वात पित्त और कफ का संतुलन हमारे शरीर में रहे, अदरवाइज इसके अभाव में हम सुखी नहीं रह सकते। रोग छोटा हो या बड़ा हो, हमारी खुशियों पे भारी पड़ता है। दूसरा बिंदु है, प्रयास पूर्वक हमारा निजी मकान होवे। मकान छोटा हो या बड़ा हो, बार बार किराए का मकान बदलने से खुशियां छिन जाती हैं। प्रयास पूर्वक एक छोटा सा उसमें बगीचा हो, अन्यथा 10-15 गमले लगाइए। उससे हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे और खुशी रहेंगे। तीसरा बिंदु है, अपने आप में मस्त रहिए। दूसरों की साधनों को देखकर कुंठित मत होइए। परिस्थितियों को देखकर कूड़ना नहीं है। तुलना करने से हमारी खुशियां धूमिल हो जाती हैं। अगला बिंदु है, कोई ना कोई एक अच्छी रुचि रखिए, हॉबी, जिससे आपको आनंद आता हो। पढ़ना, लिखना, गाना, संगीत सुनना, बागवानी, परोपकार में समय लगाना आदि आदि। समय व्यर्थ न गंवाएं। कहीं से कुछ अच्छी आदत लेकर दिनचर्या में शामिल करें। समय को व्यर्थ गंवाना पाप है। अगला बिंदु है, हमारे व्यवहार में उत्तेजना ना आए। बातों को सरलता से लें, सहजता से लें। यदि कोई प्रतिकूल वातावरण है तो उससे किनारा कर लें, अन्यथा क्रोध आने पर आपका मन खराब हो जाता है। फिर कुछ समय के लिए वर्कआउट अवश्य करें। योग करें, व्यायाम करें, कुछ सैर करें। इससे हमारा मन व तन प्रसन्न रहता है। अगला बिंदु है, प्रातःकाल व सायंकाल में कुछ समय ध्यान के लिए निकालें, मेडिटेशन। स्वयं से प्रश्न करें, को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उसका उत्तर है, सोहम सोहम सोहम। जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं। और इसमें हमारे ऐसा करने से 5 मिनट से प्रारंभ करिए, जाइए 25-30 मिनट तक, जितना समय हो, जितना आपका मन टिक सके। तो विचारों की श्रृंखला में कमी आएगी इससे। अगला बिंदु है, अनावश्यक अपेक्षा न रखें। डोंट कीप द एक्सपेक्टेशन, अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस। किसी से कोई आशा नहीं रखनी है। आशा पूर्ण होने पे मन दुखी होता है।
अपना कार्य करते रहिए, आपको बगैर आशा के आपकी आशा पूर्ण होगी। फिर अपने पास पर्याप्त धन या बैंक बैलेंस रखिए। अधिक धन होना जरूरी नहीं है, लेकिन पर्याप्त धन होना आवश्यक है। जीवन जीने के लिए धन जरूरी है। आवश्यकताओं की चीजें धन से ही उपलब्ध होती हैं। अगला बिंदु है जीवन को समझदारी से जिए। जिसके जीवन में समझदार जीवन साथी होता है, सगे संबंधी और मित्र होते हैं, वह खुशहाल जिंदगी जी सकता है। समझदार साथी के अभाव में जीवन सुचारू रूप से जीना दूभर हो जाता है। फिर किसी की निंदा और चुगली से बचिए। अपने दिमाग में गंदगी आती है, इससे दिमाग में घृणा के बीज पनपेंगे और जहर भर जाएगा। और अंतिम बात, यहां से कूच करने के लिए हर समय तैयार रहिए। मौत का समय निश्चित है। कहा भी है खूब, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कह दो उन हकीमों से ये बोलकर, जो दवा करते हैं किताबें खोलकर, ये दवा हरगिज़ न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, है खड़ा पीछे शिकारी खबरदार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी कह गया, ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी। चेत भैया अब तो श्री जिनवर भजो, मोह रूपी नींद को जल्दी तजो, वरना ये पूंजी उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो मित्रों, अंत में सम अप करने के लिए छोटे छोटे 5 सूत्र हैं। पहला है बीते हुए कल को भूल जाएं। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखिए। भविष्य की चिंता मत करिए। और चौथा, खुद की तुलना दूसरों से मत करिए। और 5वां है, अपने काम को टालना बंद कर दीजिए। अवॉइड डेफर। जो काम है उसको तुरंत करिए। सो आज इतना ही। प्रसन्न जीवन जीने के लिए कुछ बातें कही, आपको अच्छी लगें तो लाइक करिए, शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी और किस किस्म की आप वीडियो चाहते हैं, उसके बारे में भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।